हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। आज हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने करी। तो क्लोरोप्लास्ट वाज डिस्कवर्ड बाय शिम्पर। शिम्पर नाम का एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था जिसने डिस्कवर करा क्लोरोप्लास्ट। अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन होता है, डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, ये डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होता है। तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है आपका, और कुछ एक एल्गीज होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल, ह्यूमन सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वेयर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है प्लांट्स के अंदर, जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का, उसको क्लोरोप्लास्ट के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। दैट इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। आगे हम बात करेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, बता चुका हूं। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है एंड मोर परमिएबल होती है। वहीं पर जो इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, वो आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में लेस परमिएबल होती है। आगे बात करेंगे इसके इसके आसपास एक फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी के अंदर। दैट फ्री स्पेस इज नोन एज स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा में होता है एंजाइम होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम होता है एंड स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम है, तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, अपना मेंटेन करवा लेता है आधे से ज्यादा सिस्टम, है ना। उसके बाद हम एक चीज और बात करेंगे, जो ये स्ट्रोमल स्पेस है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ग्रैना। क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रैनम। और जो ग्रैनम की जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड थैलाकोइड। मतलब बहुत सारे थैलाकोइड मिलकर के बनाते हैं एक ग्रैना। और जो एक थैलाकोइड दूसरे थैलाकोइड से कनेक्ट होता है बाय ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड लैमिला। और थैलाकोइड के अंदर एक फ्री स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जहां पर जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों कैसा होता है, क्या रिएक्शन होता है, ये हम किसी अपने एक सेपरेट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप ये जान लो कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो उस स्ट्रोमा में होती है। एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस ये है, वो ये है कि जो लाइट रिएक्शन होती है इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द लाइट, और जो डार्क रिएक्शन है इट डिपेंड्स ओवर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन लाइक एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब ये सब चीजें क्या होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे, अपना एक सेपरेट टॉपिक होगा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कैसे आपको समझ में आया अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपको कैसा मतलब लगा वीडियो, ये भी मेरे को बताओ। और कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट, रिगार्डिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और योर कंप्लीट बायोलॉजी, तो आप मेरे को मेरे कांटेक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जो कि मेरे यूट्यूब के बायो में दिया गया है। आप वहां पे चाहो देखो जाके, मेरा कांटेक्ट नंबर मेंशन है, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, मेरे फोन नंबर पे कॉल करके आप बात करके पता कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।